जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आज मैं आप लोगों को आरजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं। तो साथियों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर साथियों आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि साथियों, अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, नई नई वीडियो। तो आप लोग नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जनरल नॉलेज संबंधित महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 तो इसका ऑप्शन सही है सी, 5 प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा ग्राम पंचायतों का एक विशिष्ट उल्लेख है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 21। तो इसका ऑप्शन सही है सी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों को विशिष्ट उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 3, लोकसभा के अध्यक्ष को किस रूप से नामित किया गया है? लोकसभा के अध्यक्ष को किस रूप से नामित किया गया है? चेयरमैन, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन सही है बी, अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा के अध्यक्ष को किस रूप में नामित किया गया है? तो अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 4, राज्यों के नामों और सीमाओं के परिवर्तन के कौन जिम्मेदार है? राज्यों के नामों और सीमाओं के परिवर्तन के प्रधानमंत्री, संसद, राज्यसभा, राज्यपाल। तो इसका ऑप्शन सही है बी, राज्यपाल। इसका ऑप्शन सही है बी, संसद सभी राज्यों की सीमाओं को और नाम परिवर्तित करने के लिए संसद से अहम भूमिका निभाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो इसका ऑप्शन सही है डी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 6, निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61। तो इसका ऑप्शन सही है डी, अनुच्छेद 61 में क्या आ गया है? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 7, प्रश्न संख्या 7 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका ऑप्शन सही है सी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के संबंधित छुआछूत से संबंधित उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, हमारे संविधान में हमारे देश का किस नाम से उल्लेख किया गया था? इंडिया और भारत, हिंदुस्तान, भारत, केवल भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। इसका ऑप्शन सही है ए, इंडिया और भारत कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 9, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा संशोधन सीधे बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद डी। तो इसका आंसर सही है डी, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों से संबंधित बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10, प्रश्न संख्या 10 में संविधान में से किस संविधान के ने एक संविधान ने अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया? 86वां संविधान संशोधन, 87वां, 88वें संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन सही है ए, 86वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में भारतीय संविधान का 10वां कार्यक्रम किसके साथ संबंधित है? भारतीय संविधान में 10वां कार्यक्रम विरोधी पक्षपात कानून, पंचायत राज, भूमि सुधार, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो इसका ऑप्शन सही है ए, विरोधी पक्षपात कानून से संबंधित है। अगला है, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित से किस भाग में किया गया है? तो मूलभूत किस संविधान के भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4 ए में, भाग 5 में। तो ऑप्शन सही है सी, भाग 4 ए में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, भारत में पार्टीहीन लोकतंत्र का समर्थन पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा, एन.डी. द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही है ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत में पार्टीहीन लोकतंत्र का समर्थन पहली बार किया गया था। अगला प्रश्न है 14, संसदीय वर्चस्व किस किस राजनीतिक व्यवस्था से निश्चित विशेषता है? ब्रिटेन से, भारत से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। इसका ऑप्शन सही है ए, ब्रिटेन से।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 15। भारत की कैग रिपोर्ट जांच करने संसदीय समिति का कौन सी है? संसदीय समिति कौन सी है? अनुमान समिति, चयन समिति, लोक लेखा समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितने भी समय? इसका ऑप्शन सही है डी, कितने भी समय। भारत के संविधान में ये बांड नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति जो एक बार बन जाएगा दोबारा नहीं बनेगा, कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है 17। प्रश्न संख्या 17। भारत में संयुक्त संसदीय सत्र की किसकी अध्यक्षता में होता है? भारत के राष्ट्रपति की, भारत के उपराष्ट्रपति की, राज्यसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष के, भारत के प्रतिनिधि। इसका ऑप्शन सही है सी, संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता में होता है तो लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। 17 नंबर का सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति? लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, याचिका पर समिति। तो इसका ऑप्शन सही है बी, अनुमान समिति सबसे बड़ी समिति है। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति के पिता के रूप में किसे जाना? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष को, विपिन चंद्र पाल को। अगला इसका ऑप्शन सही है 19 नंबर का ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, धर्म रहित कोई राजनीति नहीं, यह किसने कहा था? धर्म रहित राजनीति यह किसने? नेहरू ने, गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने। इसका ऑप्शन सही है बी, गांधी जी ने कहा था धर्म रहित राजनीति नहीं है, धार्मिक राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंदा रानडे। तो इसका सही 21 नंबर का ए, दादा भाई नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22। सर्वोदय विचारधारा के संस्थापक कौन है? सर्वोदय विचारधारा के संस्थापक विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, के.जी. मुंशीवाला। इसका सही है बी नंबर, महात्मा गांधी। सर्वोदय विचार संस्थापक थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। इसका ऑप्शन सही है सी, लोकमान्य तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू, गोपाल चंद्र गोसे, सी राजगोपालाचारी। तो इसका ऑप्शन सही है डी, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक दादा भाई नेहरू, गोपाल चंद्र गोखले, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन सही है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक को। तो इसका ऑप्शन सही है बी, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सी 27 नंबर में कहा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद में बंगाल के किस विद्रोह को उल्लेख किया था? चोर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। 27 नंबर का इसका ऑप्शन सही है बी, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1775 में, 1757 में, 1761 में, 1756 में। तो इसका ऑप्शन सही है बी, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, संख्या है 29। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद राय। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के, रामकृष्ण मिशन के, ब्रह्म समाज के, प्रार्थना समाज के। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। 1985 आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? श्री पी.एम. मेहता, विमोच चंद्र बनर्जी, डी.ई. वाचा, एन बनर्जी। तो 31 नंबर का बी, विमोच चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है
19वीं सदी में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य, राजा राम मोहन राय। तो इसका ऑप्शन सही है बी, 32 नंबर। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान स्वामी विवेकानंद जिम्मेदार थे। तो साथियों, ये रहे आज के हमारे टॉप 32 प्रश्न थे, बहुविकल्प से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। और साथियों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा या लाइक करें हमारे वीडियो को, और कमेंट बॉक्स से जाकर जरूर बताएं। और प्लीज़ साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि साथियों मैं हमेशा जनरल नॉलेज से संबंधित हमेशा नई नई वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ।